हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी में आज पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके पहले आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, साथ में आपके व्यास पुरस्कार को हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या कोई भी पुरस्कार हो, जरूरी नहीं होता है कि आपको सभी रटना है। जो एग्जाम में पूछा गया है और संभावना है कि पूछे जाएंगे वही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से यूपीजी के हिंदी, करंट अफेयर, आज रीजनिंग, ये सभी सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट आपका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आपकी इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपकी किसने किया था, तो शांति प्रसाद जैन ने किया था। 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में लिखी जाने वाली जो आपकी कृतियां हैं उनके लिए पुरस्कार आपका दिया जाता है, ठीक है ना। पहले ये पुरस्कार आपका राशि थी आपके 5 लाख, लेकिन वर्तमान में ये राशि कितनी है, तो ये राशि आपकी 11 लाख रुपए है, ठीक है ना। और साथ में प्रशस्ति पत्र हो गया। वाग देवी की जो आपकी ये प्रतिमा बनी है ना, तो ये जो आपकी प्रतिमा है ये आपकी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। अगला है कि 1982 तक ये पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन इसके बाद यह पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो हम पढ़ेंगे सभी, पूरे दिखाएंगे आपको सभी, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फोकस वही रहता है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूट ना पाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, क्योंकि बड़ा जब वीडियो होता है ना तो आप लोग लास्ट तक नहीं जा पाते हो, कहते हो अरे छोड़ो यार, पता नहीं आए कि ना आए, कौन हो गए 1 नंबर। लेकिन हमारा क्या होता है, जो एग्जाम में पहले आते हैं उनको पहले बता देते हैं, फिर वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे क्वेश्चन पहला आपसे हमेशा पूछा जाता है कि चिदम्बरा के लिए, है ना, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए कब मिला था, तो याद रखिए 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो कि पूछा जाता है कि रामधारी सिद्धिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो आपके 1972 को उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है, उर्वशी के लिए मिला था। अगला है यहाँ पर देखिए, कितनी नावों में कितनी बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञ का है ना, ये आपका 1978 में इनको मिला था, ठीक है। अगला है यामा के लिए, महादेव वर्मा को यामा के लिए 1982 में मिला था, ठीक है, महादेव वर्मा को। अगला दिया गया है संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को 1992 में मिला था, ठीक है ना, 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को मिला। और अगला है 1999, ये जो आपका 1999 संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा को मिला था, ठीक है ना, हिंदी में, और गुरुदयाल को मिला था पंजाबी में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कुंवर नारायण, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कुंवर नारायण को कब मिला था, तो 2005 में, जो कि आपके 41वां नंबर का था, ठीक है ना, संपूर्ण साहित्य के लिए है। और अगला दिया गया है अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, इनको दिया गया था 2009 में, जो कि संपूर्ण साहित्य के लिए है। अगला आपका जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपका है 2013 का आपका दिया गया है केदारनाथ सिंह को दिया गया है, ठीक है, केदारनाथ सिंह को दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए। और 17 वाला जो आपका हमेशा पूछा जाता है कृष्णा शोभती, ठीक है, ये आपका 53वां नंबर है। मतलब देखो, इतने में से कम आपके 5 क्वेश्चन तो आपके पक्के ही रहते हैं, जो आपके अगर यहाँ से आते तो यही पूछता है। देखो, पहला आपका चिदम्बरा पूछेगा, उर्वशी पूछेगा, कितनी नावों में कितनी बार पूछेगा, और यामा पूछेगा, ये तो आपके 4 पक्के ही पक्के हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो आपका कौन सा है, केदारनाथ जी का है, और आपके यहाँ कृष्णा शोभती, मतलब कुल मिला के 4 या 5 जो होते हैं 100% होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए। अब यहाँ पर हम लोग क्रम से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, है ना, तो ये दिया गया था मलयालम के लिए जी शंकर कुरूप को। कब दिया गया था, 1965 से, ठीक है, कब दिया गया था, 1965 में दिया गया, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, आपसे उमा शंकर जोशी पढ़ना है, ठीक है, उमा शंकर जोशी को, जो कि 1967 में गुजराती के लिए दिया गया था, ठीक है, गुजराती के लिए दिया गया था। देखो इसको भी पढ़ लीजिए, 3 तो पढ़ ही सकते हैं पहले स्टार्टिंग में ना। तारा शंकर बंदोपाध्याय को आपके 1966 में दिया गया। केवी पुत्तापा को 1967 में आपके कन्नड़ के लिए दिया गया था ना। ये 4 पढ़ लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 तो पढ़ता होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। चलिए देखो, हमने अभी सुमित्रा नंदन पंत को आपको बता ही दिया है, आपके 1968 मिला था हिंदी में, है ना।
चलिए अगला यहाँ पर दिया गया है फिराक गोरखपुरी, इनको उर्दू में मिला था 1969 मिला था, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर आपके 1972 में, ठीक है ना। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर आपका दिया गया है आपकी आशापूर्णा देवी को, आशापूर्णा देवी को आपके 1976 में, ठीक है 1976 में। अगला देख लेते हैं यहाँ पर अज्ञे जी को, है ना। अज्ञे जी को आपको मिला भी, हमने बताया था कि 1978 में अज्ञे जी को मिला था, कितनी नावों में कितनी बार मिला था, ठीक है ना। याद रहेगा ये वाला पॉइंट। चलिए और 81 वाला भी याद रखिएगा, 1981 में किसे, अमृता प्रीतम को मिला, अमृता प्रीतम को मिला था। अगला आपसे दिया गया है महादेव वर्मा को, महादेव वर्मा को आपका 1982 में, जो कि आपका कह सकते हैं यामा के लिए मिला था 1982 में, याद रहेगा। चलिए और अगला है सच्चिदानंद राउत राय को 1986 में दिया गया था, उड़िया के लिए दिया गया था। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कौन सा आपका, अगला कोई ज़्यादा खास नहीं है, अगला यहाँ पर कोई खास यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो खास होगा तो हम आपको बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। चलिए नरेश मेहता, नरेश मेहता को 1992 में नरेश मेहता को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए, 1992 में मिल गया, है ना। और इसके बाद आपको आते हैं कौन सा आते हैं, यहाँ पर आपका है महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी को 1996 में, ठीक है, महाश्वेता को 1996 मिला। निर्मल वर्मा को 1999 में, ठीक है, निर्मल वर्मा को 1999, जो कि हिंदी के लिए मिला था आपका संपूर्ण साहित्य, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला आपसे दिया गया है यहाँ पर, जो कि आपका दिया गया है राजेश, यहाँ पर नहीं करना है, रहमान राही नहीं पढ़ना है आपको, आपको क्या पढ़ना है, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण 2005, ठीक है, कुंवर नारायण 2005 में दिया गया, ठीक है ना, जो कि आपका 2005 में दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह, ठीक है। देखो 13 नंबर जो आपका है केदारनाथ सिंह का है, 2013 में दिया गया, ठीक है। और ये आपका देख सकते हैं हिंदी के लिए दिया गया था केदारनाथ सिंह को, ठीक है। और यहाँ पर ये संपूर्ण साहित्य के लिए था। याद रखिए जब कुछ ना हो ना तो आपको ये लिखना है संपूर्ण साहित्य, ठीक है, क्या लिखना है, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपका 2017 का आपका कृष्ण सोबती भी थे, और 2018 में आपका अमिताभ घोष है, ठीक है, 2018 के लिए अमिताभ घोष, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, 2018 वाला अमिताभ घोष को मिला था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 18 के बाद एक और आपको यहाँ पर है आपका जो 2019 वाला है ना, देखो जो 18 का होता है 19 मिलता है, 19 का 20 मिलता है, इस प्रकार से अभी तक जो 2021 में इसके अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए किस आपका है, तो आपके अक्षितम, अक्षितम जो कि आपके मलयालम के लिए आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो आपको पढ़ना था सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ना था, जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया, पूछा यहीं से जाता है, जो भी होंगे पूछा यहीं से जाता है। बस इनको यहाँ पर ईस्वी याद कर लेना, ईस्वी याद कर लेना, इसके बाद कितना वर्ष का गैप हुआ है, इसके बाद कितना वर्ष गैप हुआ है, कितना वर्ष गैप हुआ है, इनसे कर लेना, इससे थोड़ा सा आपको आराम मिल सकती है, ठीक है ना। मतलब आपको इस भी रटना पड़ेगा, इस भी रट लोगे तो आपको याद रहेगा, है ना। वैसे तो आपकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, इनके बारे में तो आपको पता है। अगर हम डायरेक्ट बोलें कि भैया सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा बोल दोगे, उर्वशी किसकी है, रामधारी दिनकर को, है ना। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि 8वां नंबर किसको दिया गया, 14वां नंबर किसको दिया गया, तो इस कारण से जितने ये दिए गए हैं, है ना, जितने ये दिए गए हैं बस इनको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी प्रकार से, ठीक है। और इनको ऐसे पढ़ लेना, इतने का आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने बताया है कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, व्यास पुरस्कार हुआ, और आपका हिंदी साहित्य पुरस्कार हुआ है, तीनों पुरस्कार आपके हो गए। अब यहाँ पर कुछ पुरस्कार आपके हैं, जैसे कि आपका होता है मंगला प्रसाद पुरस्कार हो गया, सोवियत लैंड सरस्वती, ये आपको एक ही वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है, एक और वीडियो में आपको दे देंगे, तो उससे आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखो थोड़े थोड़े बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लिंक आपको नीचे दे दी गई है, उनसे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं और अदर वीडियो आप दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।